students, how are you? I hope you all are very fine. Students, we were discussing about basic accounting terms. Today also, I am going to discuss the same. I am going to continue with that. Students, आज की वीडियो कुछ थोड़ा सा ज़्यादा खास होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में मैं जिन टर्म्स को डिस्कस करने वाला हूं वो इतनी सिमिलर लगती हैं कि हम उन्हें सिनोनिम्स की तरह से यूज करते हैं, लेकिन उसका जो अंतर है, उसका जो डिफरेंस है, उसको कभी सोचते नहीं। तो आज मैं उनके डिफरेंसेस के बारे में भी बात करूंगा। स्टूडेंट्स, आज मैं बात करने वाला हूं प्रॉफिट, इनकम, गेन एंड लॉस। जो तीन टर्म हैं, इनकम, प्रॉफिट एंड गेन, ये तीनों टर्म्स तो इतनी सिमिलर हैं कि केवल 11th-12th के बच्चे नहीं, आप किसी बीकॉम, एमकॉम या सीएस वाले बच्चे से भी पूछेंगे तो वो भी कहेगा हाँ, सब कभी प्रॉफिट बोल देंगे, कभी इनकम बोल देंगे। स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल कॉमर्स मंत्र बाय योगेंद्र सर। प्लीज, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलिए, जिससे कि मेरी वीडियोस आपको हमेशा सबसे पहले मिलती रहे। स्टूडेंट्स, शुरू करते हैं। इनकम, सबसे पहले बात करते हैं इनकम की। इनकम का मतलब क्या है? तो इनकम में मैंने यहां जो लिखा हुआ है उसको पढ़ते हैं। द डिफरेंस बिटवीन रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस इज कंसिडर्ड एज इनकम। मतलब क्या है दोस्तों कि रेवेन्यू और एक्सपेंसेस का डिफरेंस, रेवेन्यू और एक्सपेंसेस का अंतर ही हमारी इनकम होती है। अब आप सोचेंगे सर यही तो प्रॉफिट भी होता है। हाँ, यही तो डिस्कस करना है। एक बात और मैं सबके साथ साझा करना चाहता हूं। स्टूडेंट्स, मैं जब सीए, सीएस, सीएमए ऐसे प्रोफेशनल स्टूडेंट्स को फाउंडेशन लेवल के लिए पढ़ाता हूं, तब उनके लिए ये टर्म्स, इनकी डिटेल ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। क्यों? क्योंकि उन्हें प्रोफेशनल लेवल पर समझकर ही आगे बढ़ना होता है। लेकिन 11th-12th के बच्चे ये सोचते हैं कि 3 मार्क्स में आएंगी ये डेफिनेशंस, तो क्या करना है ज़्यादा समझकर। मैं यहां आपको उसी प्रोफेशनल वे में समझाऊंगा, लेकिन हाँ, ये जरूर है, अगर मैं सीएस के बच्चों को पढ़ा रहा हूं तो मैं इसके और 4 एग्जाम्पल ज्यादा देकर क्लियरिटी करूंगा। 11th के बच्चों को अगर मैं वो 4 एग्जाम्पल और देकर क्लियरिटी करूंगा तो वो सोचेंगे नहीं, ये तो जस्ट वेस्टेज ऑफ टाइम। तो मैं उतने एग्जाम्पल्स तो यहां नहीं दूंगा, लेकिन आपको इतनी क्लियरिटी जरूर करा दूंगा कि आप हमेशा इसमें डिफरेंस कर पाए। स्टूडेंट्स, यहां मैंने लिखा है द डिफरेंस बिटवीन रिवेन्यू एंड एक्सपेंसेस, मतलब हमारे रिवेन्यू और एक्सपेंस के बीच में जो भी अंतर आएगा उसे हम इनकम कह रहे हैं, लेकिन यदि वो पॉजिटिव होगा। स्टूडेंट्स, मैंने यहां पर ये लिखा हुआ है कि इन अकाउंटिंग इनकम इज द प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग अकाउंटिंग पीरियड। मतलब यह है कि अकाउंटिंग पीरियड में जो भी हम प्रॉफिट अर्न करते हैं वही तो हमारी इनकम है। और फिर मैंने इनकम का एक फॉर्मूला भी लिख दिया है, इनकम इज इक्वल टू रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस। मतलब सीधी सी बात है कि हम जब इनकम की बात करते हैं तो हमारे किसी भी तरह की हमारी कोई इनकमिंग आ रही है, रिसीप्ट आ रही है, और किसी भी तरह के हमारे कोई एक्सपेंसेस हो रहे हैं,
हम उन्हें मैच करके उनका डिफरेंस लेके अपनी इनकम निकाल लेते हैं। लेकिन जब हम बात करेंगे प्रॉफिट की, तब आपको कुछ चीजें समझ में आएंगी, और जब मैं इसके डिफरेंस की बात करूंगा तब आपको और भी कुछ ज्यादा चीजें समझ में आएंगी। मैं यहां अगर एक एग्जांपल देखूं कि सपोज करिए मेरे जो रेवेन्यू है वो है, सपोज करिए 5 लाख रुपीस का, ये है रेवेन्यू। अब मुझे यहां सपोज करिए रेवेन्यू मेरा है 5 लाख रुपीस, 5 लाख रुपीस, और एक्सपेंसेस है मेरे सपोज करिए 4 लाख रुपीस। तो इनकम कितनी हो गई? 1 लाख रुपए। इसका मतलब हम रेवेन्यू और एक्सपेंस का डिफरेंस ले लेंगे। ये तो सीधा सा है। स्टूडेंट्स, जब हम आइसोलेशन में पढ़ते हैं, जब हम चीजों को अलग अलग पढ़ते हैं, तो इतना ही सिंपल है, हमें रेवेन्यू पता है, हमें एक्सपेंस पता है, ये इसका डिफरेंस इनकम हो गया। लेकिन जब हम इसे कंपैरिजन करके पढ़ते हैं, जब हम किसी चीज से तुलना करके पढ़ते हैं, तब हमारी चीजें समझ में आती हैं। तो अगर मैं बात करूं प्रॉफिट की, अगर मैं बात करूं प्रॉफिट की, तो प्रॉफिट देखो बच्चों क्या है। प्रॉफिट के लिए लिखा है, प्रॉफिट मीन्स इनकम अर्न बाय द बिजनेस फ्रॉम इट्स ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। प्रॉफिट मीन्स इनकम अर्न बाय द बिजनेस फ्रॉम इट्स ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। यह शर्त इनकम में नहीं थी कि उसकी ऑपरेटिंग एक्टिविटी से होने वाले प्रॉफिट को ही हम कहेंगे इनकम। वहां मैंने शब्द बोले, आपकी किसी भी तरीके से रिसीप्ट आ रही है, आपको किसी भी तरीके से प्रॉफिट हो रहा है, तो हम उसको इनकम कह रहे थे। लेकिन जब मैं प्रॉफिट की बात कर रहा हूं, तो प्रॉफिट में सीधी सी बात है, प्रॉफिट मींस इनकम अर्न्ड बाय द बिजनेस फ्रॉम इट्स ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज बच्चों समझते हो? ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का मतलब है कि जो आपका मेन काम है, जिस पर्पज के लिए आपने बिजनेस शुरू किया है। तो यहां अगर मैं बात करूं एग्जाम्पल की, फॉर एग्जाम्पल प्रॉफिट अर्न फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स। मान लीजिए आप एक ट्रेडर हैं, आपका काम है गुड्स को खरीदना और बेचना, यह आपकी ऑपरेटिंग एक्टिविटी का हिस्सा है। वैसे भी किसी भी बिजनेस में हमारा सेल एक ऑपरेटिंग एक्टिविटी का हिस्सा होता है। अब हम बात करते हैं कि सपोज करिए हमने 2 करोड़ रुपए का माल खरीदा, 2 करोड़ रुपीस परचेज किया। हमारे कुछ और एक्सपेंस हुए, मान लीजिए पहले मैं डायरेक्ट नेचर की बात करता हूं, 50 लाख रुपीस के और एक्सपेंसेस हुए हमारे। और सपोज करिए हमारी सेल हुई 3 करोड़ रुपीस की। तो इसका अगर मैं डिफरेंस देखूं तो 50 लाख रुपीस, ये क्या आ जाएगा? 50 लाख रुपीस, ये हमारा प्रॉफिट आ जाएगा। क्योंकि ये प्रॉफिट किस वजह से है? हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज की वजह से। तो प्रॉफिट की जब मैं बात करता हूं, तो प्रॉफिट मींस इनकम अर्न बाय द बिजनेस फ्रॉम इट्स ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से होने वाला प्रॉफिट ही हमारा प्रॉफिट है। इसके बाद हम बात करते हैं डिफरेंस की। अलग अलग जब हमने पढ़ा तो हमें प्रॉफिट भी समझ में आता है और हमें इनकम भी समझ में आती है। लेकिन जब हम बात करेंगे डिफरेंस बिटवीन इनकम एंड प्रॉफिट, तब देखो क्या चीज दिखाई देगी, हमें क्लियरिटी हो जाएगी। इनकम इज अ वाइडर टर्म देन द टर्म प्रॉफिट। जो हमारी इनकम है वो एक वाइडर टर्म है, मतलब प्रॉफिट से बड़ी है। या यूं कहूं कि इनकम इंक्लूड्स प्रॉफिट, इनकम में प्रॉफिट भी इंक्लूड हो गया है, मैं ये कह सकता हूं। इनकम इज ए वाइडर टर्म देन द टर्म प्रॉफिट। प्रॉफिट कम्स, अब मैंने इसका एलेबोरेट किया, प्रॉफिट कम्स जस्ट फ्रॉम द ऑपरेटिंग एक्टिविटीज।
हमारा जो प्रॉफिट आता है वो केवल ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से आता है. ऑन द अदर हैंड, इनकम इंक्लूड्स प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेटिंग एज वेल एज अदर एक्टिविटीज. लेकिन जब हम इनकम की बात करते हैं तो उसमें प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी भी इंक्लूड हो जाता है और अदर एक्टिविटीज भी इंक्लूड हो जाता है. अब मैं इसका एग्जाम्पल से अगर एक आध एग्जाम्पल तो देकर समझाऊंगा ही आपको, ज्यादा नहीं. सपोज करिए आपकी बिजनेस की कोई बिल्डिंग है, आपने उसको, खाली तो पड़ी नहीं रहेगी, आपने उसको किराए पे दे दिया है, तो आपको रेंट आता है, वहां से रेंट की इनकम हो गई. सपोज करिए आपके पास कुछ सरप्लस पैसा पड़ा हुआ है, आपने उसके शेयर खरीद लिए किसी कंपनी के या कहीं इन्वेस्टमेंट कर दिया है, वहां से डिविडेंड आ गया है आपको. मान लीजिए कुछ पैसा आपने बैंक में जमा कर दिया था, सरप्लस था, तो इंटरेस्ट मिलेगा. आपका इंटरेस्ट हो, आपका डिविडेंड हो, आपका रेंट हो, ऑल दीज क्या है ये सब? ये हमारी इनकम ही तो है, प्रॉफिट ही तो है एक तरह का. यानी कि वॉट एवर यू आर गोइंग टू रिसीव इज योर इनकम, अगर मैं सिंपल भाषा में कहूं तो स्टूडेंट्स, यहां पर जो डेफिनेशन या जो बात मैंने लिखी है वो क्या है? प्रॉफिट कम्स जस्ट फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज. यानी कि हम माल सेल कर रहे हैं, सेल करने से जो हमारी इनकम हुई, जो कमाई हुई, उसे हम कह रहे हैं प्रॉफिट, क्योंकि ऑपरेटिंग एक्टिविटीज को इसमें इंक्लूड करेंगे. लेकिन दूसरी तरफ हम कह रहे हैं इनकम इंक्लूड्स प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेटिंग एज वेल एज अदर एक्टिविटीज. यानी कि इसमें इंक्लूड है ऑपरेटिंग एक्टिविटी वाला भी, यानी कि सेल करने से जो आपको कमाई हुई है वो भी इंक्लूड है, और साथ में आपको इंक्लूड कर दिया गया है और चीजें भी, जैसे मैंने एग्जांपल दिए आपको. मैंने एग्जांपल के तौर पर रेंट बताया, रेंट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, ऑल दीज क्या है? ये सभी हमारे इनकम का ही रूप है, बिकॉज यू रिसीव ऑल दीज. स्टूडेंट्स, अब मैं बात करूं, अगर यहां इस एग्जांपल को मैंने यहां एक न्यूमेरिकल उसमें लिखा है, आप देखिए यहां सबसे पहले मैंने क्या लिखा है? फॉर एग्जांपल प्रॉफिट फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स. सपोज करिए मेरा ये प्रॉफिट है, छोटी फिगर ले लेता हूं, 5 लाख रुपीज का. 5 लाख रुपीज का ये है 5 लाख रुपीज, अभी आएगा 5 लाख रुपीज का. ये मेरा प्रॉफिट हो गया है 5 लाख रुपीज का. इंटरेस्ट फ्रॉम बैंक, सपोज करिए ये मुझे मिला है 20,000 रुपीज. सपोज करिए डिविडेंड मुझे मिला है 10,000 रुपीज. ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग पीरियड आई एम टॉकिंग अबाउट. मैं जो एग्जांपल ले रहा हूं, किसका ले रहा हूं? वो एक अकाउंटिंग पीरियड का एग्जांपल है, ठीक है. अब मैं बात करूं इनकम की, तो इनकम कितनी हो जाएगी? इसका टोटल जस्ट 5,30,000. अगर मैं इस अकाउंटिंग पीरियड के लिए बात करूं कि प्रॉफिट कितना है, तो आप बता सकते हैं 5 लाख रुपीज है. लेकिन अगर मैं इनकम की बात करूं तो इनकम कितनी है? 5,30,000 रुपीज है. ठीक है स्टूडेंट्स, आई थिंक मेरी बात समझ में आ गई होगी. आप ये मान करके चलिए कि अगर किसी वजह से आप ये एग्जाम्पल को, एक ही एग्जाम्पल मैंने दिया, आप इसको देख लेंगे और मेरी ये बात सुन लेंगे, जो कुछ मैंने आपको अभी पढ़ाया है, तो आपको कभी फ्यूचर में प्रॉफिट में, इनकम में दिक्कत नहीं होगी. अभी एक वर्ड और बचा है, गेन, उसकी भी बात करेंगे. ये वो छोटे छोटे टर्म हैं जो हमें परेशान करते रहते हैं और हम भी आदत से मजबूर हैं, हम इन्हें इग्नोर करते रहते हैं. तो स्टूडेंट्स अब इग्नोर नहीं करेंगे, ठीक है. चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट. यहां पर लिखा हुआ है
गेन। तो गेन क्या होता है? तो गेन इज द इंक्रीज इन ऑनर्स इक्विटी। ऑनर मतलब मालिक, मालिक का जो हिस्सेदारी है, मालिक का जो इक्विटी है, कैपिटल यू कैन से, जो मालिक का फंड है ऑनर का, उसमें इंक्रीज करती है गेन। लेकिन हम तो गेन को भी ऐसे ही मानते हैं, गेन को भी हम तो सोचते हैं गेन हुआ है मतलब प्रॉफिट हुआ है मतलब इनकम हुई है। लेकिन क्या डिफरेंस है? आई एम गोइंग टू टेल यू। दिस इज द प्रॉफिट दैट अराइजेज फ्रॉम नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ये नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से आने वाला हमारा प्रॉफिट है, बट दीज आर इंसिडेंटल टू बिजनेस। लेकिन ये नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज इंसिडेंटल टू बिजनेस हैं। इंसिडेंटल का मतलब होता है स्टूडेंट्स प्रासंगिक, या यूं कहें कि अकस्मात होने वाली, बिजनेस में अकस्मात होने वाली घटनाएं हैं। ये रेगुलर नहीं है, लेकिन नॉन फ्रीक्वेंट ऐसा भी नहीं है कि होगी होगी। अचानक से कोई घटना घटी है और बिजनेस में वो घटना घटना भी था, टाइम फिक्स नहीं था, लेकिन बिजनेस में घटना घटी, ठीक है, हम उसको इसमें इंक्लूड करेंगे। उस पर होने वाले प्रॉफिट को हम इसमें इंक्लूड करेंगे। एग्जाम्पल देता हूं, सच एज गेन ऑन सेल ऑफ बिल्डिंग, इन्वेस्टमेंट एक्सेट्रा। मतलब यह है कि आपने कोई बिल्डिंग बेच दी। अभी मैं इसे फिर से डिफाइन करूंगा, आपके दिमाग का हिस्सा बनाकर ही छोड़ूंगा। मैं बात कर रहा हूं कि आपके पास कोई बिल्डिंग है और वो बिक गई, सेल हो गई। आपके पास कोई लैंड है, जमीन का कोई टुकड़ा है, आपने उसको सेल कर दिया। आपके पास कोई इन्वेस्ट, आपने मान लो शेयर ही खरीद रखे थे, 1 करोड़ रुपए के किसी कंपनी के शेयर खरीद रखे थे, आपने उनको सेल कर दिया। क्या ये आपकी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज थी? नहीं, ये आपकी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज नहीं थी, लेकिन आपने बिजनेस के फंड से इन्हें खरीदा हुआ था और अच्छे पैसे मिले, आपने बेच दिया। तो ये क्या होगा भाई? प्रॉफिट तो इस पर हुआ, आपको चूंकि एक अच्छा अमाउंट मिल गया, आपको प्रॉफिट तो हुआ इस पर। लेकिन ये प्रॉफिट क्या आपका नॉर्मल प्रॉफिट है क्या? नहीं। प्रॉफिट की तो डेफिनेशन हमने क्या पढ़ी, कैसे समझा उसे? प्रॉफिट का मतलब है कि ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से होने वाला जो इनकम है हमारी, ये तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से होने वाली इनकम नहीं है, लेकिन इंसिडेंटल टू बिजनेस है। मतलब हम ऐसा नहीं है कि जाकर के, एक तो ये होता है, मान लीजिए हम बिजनेस चला रहे हैं और आज हमारा मन किया और हम जाकर के गैम्बलिंग खेले आए, गैम्बलिंग करे आए, तो ये इंसिडेंटल टू बिजनेस नहीं है। हम इसे इस गेन में नहीं लेंगे जो गेन की हम बात कर रहे हैं। इंसिडेंटल टू बिजनेस मतलब बिजनेस से ही संबंधित थी वो जो घटना घटी है, जो बिल्डिंग बिक गई है वो बिजनेस से ही संबंधित थी। आई थिंक मेरी बात आपको समझ में आ रही है। इसके बाद गेन का वापस वही पॉइंट में एक बार दोहरा देता हूं। गेन इज द इंक्रीज इन ऑनर्स इक्विटी। जो ऑनर की इक्विटी है, वैसे तो मैं आपको अगर एक टिपिकल मैनर में बताऊं तो एवरी प्रॉफिट विल इंक्रीज ऑनर्स इक्विटी। प्रॉफिट किसी भी रूप में हो, प्रॉफिट प्रॉफिट के रूप में है, प्रॉफिट इनकम के रूप में, प्रॉफिट गेन के रूप में है, ये सभी ऑनर की इक्विटी तो बढ़ा देंगे, क्योंकि जो भी पैसा कमाया जाएगा वो मालिक का ही तो होगा, क्योंकि उसी ने तो इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। तो यहां पर भी गेन के लिए बात लिख दी गई है, गेन इज द इंक्रीज इन ऑनर्स इक्विटी। आई थिंक आपको मेरी बात समझ में आ रही है। नेक्स्ट हमारा है इसमें लॉस। लॉस के लिए मैंने यहां पर लिखा हुआ है, लॉस इज जस्ट एक्सेस ऑफ एक्सपेंसेस ऑफ ए पीरियड ओवर इट्स रेवेन्यू। एक पीरियड में, एक पर्टिकुलर पीरियड में जब हम बात करते हैं कि हमारे एक्सपेंसेस ज्यादा हो गए भाई, हमारा रेवेन्यू कम रह गया। अगर रेवेन्यू ज्यादा था, एक्सपेंसेस कम थे, तो हम कह रहे थे वी वर टॉकिंग दैट प्रॉफिट हुआ है हमारा। लेकिन अगर किसी वजह से ये हमारे एक्सपेंसेस ज्यादा हो गए और रेवेन्यू कम रह गया तो लॉस हो जाएगा। आप
अगर मैं और थोड़ा सा अगले लेवल पर जाकर के आप पढ़ोगे तो हम इसे नेगेटिव इनकम भी कहते हैं, लेकिन अभी आप लोगों को अकाउंट में पढ़ना है ये, तो आप तो इसी तरह से पढ़िए, लॉस इज जस्ट एक्सेस ऑफ एक्सपेंसेस ऑफ ए पीरियड ओवर इट्स रिवेन्यू। अब यहां पर एक कंफ्यूजन आता है, ये विशेष रूप से मैं प्रोफेशनल्स के लिए बात यहां डिस्कस कर रहा हूं। एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा, ज़्यादा बड़ा नहीं करूंगा। ये बात है कि भाई हमें अगर हमारे एक्सपेंसेस ज़्यादा हैं और इनकम कम है, रिवेन्यू कम है, तब लॉस की बात करेंगे। लेकिन अगर रिवेन्यू जीरो हो, रिवेन्यू हो ही ना और खर्चे हो जाए, एक्सपेंस हो जाए, अब बच्चा सोचेगा यार ये क्या बात है, ये तो कुछ अलग ही हो गया। तो बताता हूं, आगे पढ़ता हूं। ये कहते हैं इट डिक्रीजेज द ऑनर्स इक्विटी। जाहिर सी बात है कि अगर हमारी इनकम है, गेन है, और वो ऑनर की इक्विटी को बढ़ाते हैं तो ये घटा देगा, लेस कर देगा। इट इंक्लूड्स लॉसेस। अब मैं बात कर रहा हूं वो पॉइंट की जो आपको समझाना चाहता था। इट इंक्लूड्स लॉसेस incurred in its operating activities. It includes losses incurred in its operating activities and receive no benefit. मैं जिसकी बात कर रहा था अभी कि फायदा तो कुछ हुआ नहीं और हमारा एक्सपेंस हो गया, और ये लॉस का रूप है। तो स्टूडेंट्स, फॉर एग्जाम्पल गुड्स स्टोलन, हम गुड्स खरीद करके लाए। सपोज करिए हम एसी और फ्रिज का व्यापार करते हैं, हम एसी खरीद करके लाए 50,000 रुपये का, 50,000 रुपीज़, हमें उसे बेचना है 55,000 का, तो 5,000 रुपीज़ हमारा प्रॉफिट हो जाएगा। लेकिन अगर हमारे बेचने से पहले उस एसी को किसी ने चुरा लिया, चोरी हो गया हमारे यहाँ से, तो हमारी जेब से क्या गया है, हमारी पॉकेट से क्या गया, 50,000 रुपीज़ आया क्या, कुछ भी नहीं। लेकिन ये हमारा लॉस काउंट होगा अकाउंटिंग में, यानी कि गुड्स थेफ्ट, गुड्स स्टोलन, गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर, कैश स्नैच्ड बाय समवन। तो मतलब जो कैश का बैग छीन के भाग जाते हैं, आई एम टॉकिंग अबाउट दैट। आई थिंक मेरी बात आपको समझ में आ गई है। तो लॉसेस क्या है, गेन क्या है, आपका प्रॉफिट क्या है, इनकम क्या है, इनमें डिफरेंस क्या है। ये वैसे तो सामान्य सी बात लगती है सुनने में, या नहीं भी पता चलेगा इनका अंतर तो हमें क्या फ़र्क पड़ेगा। अगर प्रोफेशनल लेवल के लिए पढ़ने चलेंगे तो पता चलेगा, क्योंकि 11th लेवल का एक डिसाइडेड सिलेबस है। आप बहुत सारी चीज़ें याद कर लेते हो, रट लेते हो, काम चल जाता है। लेकिन यकीन मानना, आप प्रोफेशनल लेवल पर या अगले लेवल्स पर अगर इफ़ यू वांट टू गिव योर बेस्ट, अगर आप अपना बेहतर देना चाहते हैं, बेस्ट देना चाहते हैं, तब ये समझ नहीं पड़ेंगे। और अगर अभी से ये लिंक करके पढ़ लिए, अभी से ये समझ कर पढ़ लिए, तो आपको फिर दिक्कत नहीं होगी। आई थिंक मेरी बात आपको समझ में आ गई है, किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं। अगर आपको मेरे ये डिटेल और अलग तरीके से पढ़ाने का तरीका समझ में आता है, आपको अच्छा लगता है, तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ये आप ही का चैनल है, आप ही के लिए है। और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। थैंक यू वेरी मच।